नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत अगर किसी नई नगर पालिका का गठन हुआ है तो नए सदस्यों का चुनाव कितने दिनों में करवाया जाना आवश्यक है। तो इसमें 6 माह की कालावधि के भीतर चुनाव करवाए जाने आवश्यक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, ध्यान रखना धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है कि किसी नई नगर पालिका के गठन होने पर उनके नए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह की कालावधि के भीतर चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नियत दिवस से वह दिन अभिप्रेत है जब नई नगर पालिका का गठन हुआ है, यानी जिस दिन गठन हुआ है उसे लेकर 6 माह के भीतर ये चुनाव करवाए जाने नए सदस्यों के लिए आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग के विनियमन से संबंधित है। तो ये आपको बता दें कि धारा 253 के अंतर्गत ये दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 253, जिसके अंतर्गत नगर पालिका यातायात के सरल बहाव को सुनिश्चित करने और सामान्य जनता की असुविधा की रोकथाम के लिए फुटपाथ, सड़क के किनारों सहित सार्वजनिक स्थानों पर यानों की पार्किंग का विनियमन करेगी नगर पालिका। तो धारा 253 के अंतर्गत दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का जो प्रत्यायोजन है वो उप निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 12, ध्यान रखना धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के बाद उसके कृत्यों का पालन किसी उप निर्वाचन आयुक्त यदि हो तो उसके द्वारा किया जाएगा, और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा भी किया जा सकेगा। तो ये धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विकास प्राधिकरण किसके द्वारा गठित किया जाता है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो विकास प्राधिकरण का गठन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है, धारा 5, जिसके अनुसार जो राज्य सरकार किसी भी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या इसी प्रकार के अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा जो ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका से अपवार्जित कर सकेगी। और विकास प्राधिकरण का गठन है वो जैसे JDA की तर्ज पर इसमें विकास प्राधिकरण का गठन है वो धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा इसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत नगर पालिका के वार्डों का संख्यांकन निम्नलिखित में से किस कोण से शुरू होगा। तो यह धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। जी हाँ, नगर पालिका के वार्डों का संख्यांकन है वो उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा। नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा संख्यांकन, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है वार्डों का संख्यांकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण से ये शुरू होगा। जहाँ उत्तर पश्चिमी जो कोण है वहाँ से इसका वार्डों का संख्यांकन शुरू किया जा सकता है नगरपालिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान में नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति है वो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
धारा 17, ध्यान रखना धारा 17 के अनुसार यह नियुक्ति की जाती है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से, ये ध्यान रखना, राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकित करेगा जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से धारा 17 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका कर निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाती है। तो नगरपालिका कर निर्धारण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये धारा 113 के अंतर्गत की जाती है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 113 के अनुसार नगरपालिका कर निर्धारण के लिए राज्य सरकार है वो कर निर्धारकों की नियुक्ति है वो करेगी। तो धारा 113 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराओं तथा उनकी विषय वस्तु के संबंध में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो धारा 49, जो सरकार का समुनिदेशित कृत्य, ये गलत है भाई, क्योंकि धारा 49 के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ये 47 के अंतर्गत दिया गया है। राज्य सरकार का समुनिदेशित कृत्य है वो 47 के अंतर्गत है, धारा 47 में। जबकि 48 में अगर बात की जाए तो 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य, ये भी बिल्कुल सही है। धारा 46 अन्य नगरपालिक कृत्य, ये भी बिल्कुल सही है। धारा 45 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिक कृत्य, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ए अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि सरकार का समुनिदेशित कृत्य है वो धारा 47 के अंतर्गत दिया गया है, ना कि धारा 49 के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 47 के अंतर्गत जो नगरपालिकाओं के लिए सरकार द्वारा समुनिदेशित कृत्य का उल्लेख किया गया, जबकि 49 में, ध्यान रखना, 49 में अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की जो शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख है वो इसमें किया गया है। 49 में जो कर्तव्य और शक्तियां का उल्लेख है मुख्य नगरपालिका अधिकारी का, और 47 के अंतर्गत नगरपालिकाओं के लिए सरकार द्वारा समुनिर्देशित कृत्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 172 के उपगत व्यय की वसूली है, जो उपगत व्यय की वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 172 जो नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत उपगत व्यय की वसूली है वो भू राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 172 जिसमें उपगत व्यय की वसूली के अनुसार नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम की धाराओं 168, 69, 70 और 71 के अधीन उपगत किसी भी व्यय भू राजस्व के बकाये के रूप में ये वसूल किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर परिषद का उपाध्यक्ष क्या कहलाता है। नगर परिषद का जो उपाध्यक्ष है वो उप सभापति कहलाता है। नगर परिषद में सभापति और उप सभापति होते हैं, तो नगर परिषद का जो उपाध्यक्ष है वो उप सभापति कहलाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और यह धारा 43 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार प्रत्येक नगर निगम के लिए एक उप महापौर, महापौर और उप महापौर होते हैं। नगर परिषद के लिए उप सभापति और सभापति पहले होता है, उसके बाद में उप सभापति होता है, और नगर पालिका बोर्ड के लिए उपाध्यक्ष होगा। नगर पालिका में आप सभी को पता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, तो उपाध्यक्ष होगा नगर पालिका बोर्ड के लिए। तो ये धारा 43 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका बोर्ड के किस अधिकारी को 25 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति प्राप्त है। तो ध्यान रखना 25 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति है वो चेयरमैन को प्राप्त है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नगर पालिका बोर्ड में चेयरमैन को ये शक्ति प्राप्त है, 25 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति वो दे सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 14 में ये दिया गया है। जी हाँ, नियम 14 में दिया गया है कि कोई संविदा सामान माल क्रय या कार्य का संक्रम नगर पालिका बोर्ड के मामले में जो निम्न प्राधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति और अनुमोदन के बिना
कोई भी निष्पादन नहीं किया जा सकता जिसमें 1 लाख रुपए तक का व्यय है, जिसके जो वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। 25 लाख रुपए तक का अगर व्यय होता है तो इसके लिए चेयरमैन है वो वित्तीय स्वीकृति दे सकता है, और 50 लाख रुपए तक का व्यय है इसके लिए वित्त समिति की स्वीकृति आवश्यक है। पूर्ण शक्तियां बजट के प्रावधान तक नगरपालिका बोर्ड को ही प्राप्त है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्विज है, राजस्थान में जो राज्य में नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, राज्य में नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।